बराए फरोख्त नहीं। हम्म इस नाम के पीछे लोग बहुत हंसा करते थे शुरू में। जब ये आया मेरा प्ले तो जिस चैनल ने उठाया सहमत भी नहीं की गई कि पढ़ा जाए कि ये है क्या। अदीब कहीं हवा में नहीं खड़ा हुआ, वो गमले में नहीं उगा हुआ, वो दरख्त होता है, उसकी जड़ें होती हैं और वो बहुत दूर तक जाती हैं। अच्छा, आपकी बहुत सारी स्टोरीज जो होती हैं वो ऐसे फैमिली और सोसाइटल इश्यूज के ऊपर होती हैं। फॉर एग्जांपल जहेज, एक वो उल्लू वाली कोई स्टोरी है, एक तो उसके पीछे का मैं लॉजिक जानना चाहती हूँ कि वो नाम कैसे आया, तो इसके पीछे क्या थॉट होती है, मतलब थोड़ी सैड सैड सा, और ये क्या क्यों आते हैं आपके जहन में ऐसे कैरेक्टर या ऐसी स्टोरीज, किस वजह से? देखो हमारा अदीब कहीं हवा में नहीं खड़ा हुआ, वो गमले में नहीं उगा हुआ, वो दरख्त होता है, उसकी जड़ें होती हैं और वो बहुत दूर तक जाती हैं। आपने बरगद का दरख्त देखा होगा, तो वो आपको उसके पत्ते और उसके उस पे कोई फूल और फल तो खास लगता है नहीं। उसकी जो चीज आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो उसकी जड़ें मुतासिर करती हैं। तो एक अदीब भी इसी तरह से मुआशरे में अपनी जड़ें जमाए हुए खड़ा है। ठीक है। तो ये जो कहानियां हैं ये कहीं बाहर से तो नहीं आई। उल्लू बराए फरोख्त नहीं। इस नाम के पीछे लोग बहुत हंसा करते थे शुरू में। जब ये आया मेरा प्ले तो जिस चैनल ने उठाया, क्योंकि देखिए जब हम पंजाबी है ना तो हम मस्खरे हैं। ठीक है। जहाँ कहीं किसी को जोक मारना होता है वो पंजाबी बन के आता है, बल्कि हमारे पीछे ढोल भी बजने लगता है, बल्ले बल्ले भी होने लगती है। तो व्हेन एवर in entertainment industry we talk about something that is coming from Punjab, तो डेफिनेटली हम सोच लेते हैं कि बल्ले बल्ले हो गई, शाबा शाबा हो गई। तो जब उल्लू बराए फरोख्त नहीं, उन्होंने कहा उल्लू उल्लू का तो हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं। हाँ। सहमत भी नहीं की गई कि पढ़ा जाए कि ये है क्या। अच्छा, ठीक है। और बस वो उसको उठा लिया गया। जब 8 एपिसोड गए तो उन्होंने कहा ये तो कुछ और ही हो गया, ये बल्ले बल्ले नहीं हुई और शाबा शाबा भी नहीं हुई। अच्छा। इट्स समथिंग फिलोसॉफिकल, इट्स समथिंग डार्क, इट्स समथिंग एम्बेडेड इन कल्चर। तो ये क्या हो गया? वहां से इसका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया। ठीक है। फिर बाद में एक लंबी कहानी है कि यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्या हुआ। लेकिन उस वक्त यही समझा गया था कि उल्लू बराए फरोख्त नहीं का मतलब कोई मजाहिया चीज है। ठीक है। अब ये क्या है मैंने तो लिख दिया। अभी आप लोगों की जनरेशन, आपके बाद की जनरेशन इसको डिकोड करेगी कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं बता दूंगी तो फिर मजा क्या रह जाएगा। लेकिन बहरहाल ये हमारी जो एक फोक विजडम है, जो हमारी हवेलियां, अब तो खैर वो नहीं रही। जब राइटर लिखता है तो वो अपने से तकरीबन 30-40 साल पहले की कहानियां, बल्कि समटाइम्स इससे पहले की कहानियां जो उसने नानियों दादियों से सुनी होती हैं, फोक लोर, अर्बन लेजेंड, वो उनके बारे में लिखता है। अब तो उस तरह का माहौल नहीं रहा, ना हवेलियों के अंदर वो माहौल रहा। वही लोग जो कल अपनी बहनों की शादियां नहीं करते थे, उनकी बेटियां पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ रही हैं। तो बेटी तो बहुत प्यारी होती है ना जी, वो तो बहन होती है ना, जिससे हक बख्शवा लिया जाता है कुरान पे हाथ रखवा के। बेटियों के लिए तो दिल बहुत बड़े हो जाते हैं, उसमें भी बेटियों के लिए दिल बहुत बड़े थे। तो ये कहानियां तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन वो कहानियां कहीं जानी थी, कहीं ना कहीं। तो वो कहानी मैंने लिख दी।